ये अभी NH18 का ब्रिज अभी गिर गया है, इसमें बहुत सारा नुकसान हुआ है। अभी जस्ट कितना सारा आदमी मर गया है, इसमें से हम कई आदमी को हम लोग निकाले हैं। ये देखिए खून से ब्लड हुआ है, पूरा आदमी दब गया है, ऊपर से सीमेंट टूट करके नीचे गिर गया है। ये देखिए आदमी लोग ऊपर मरा पड़ा हुआ है। बहुत ही भयावह स्थिति बन चुकी है। देख सकते हैं पुला गिरने के बाद की जो स्थिति है वो किस प्रकार की है, वो आप देख सकते हैं। पुला गिरने से जो है सो कईयों की जान चली गई है, तो कई जो है सो अभी भी इस पुला के अंदर में दबे हुए हैं। बता दें कि ये पुला जो है सुपौल जिला के बकौर और भेजा के बीच में है, जहां पुल निर्माण हो रही। इससे कुछ दिन पहले ही आपने सुना होगा कि बिहार में एक पुल गिरा था, दूसरा पुल गिरा है, यानी कहे तो पुला गिरने की प्रतियोगिता ही चल रही है। काफी संख्या में लोग इकट्ठा हो चुके हैं, तो वहीं प्रशासन भी पहुंचे हैं। लेकिन जिस प्रकार से बिहार में पुल गिरने की सिलसिला जो है सो जारी है, वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा प्रश्न जो है सो खड़ा कर देता है। इस पुल के बारे में बताया जा रहा है कि 13 किलोमीटर से ज्यादा की लंबाई, यानी एशिया का सबसे बड़ा पुल बनने जा रहा था। तो वहीं पुल बनने से पहले या पुल पर जो है सो पुल पर आवागमन होने से पहले ही पुल गिर रही है, यानी बिहार में पुलों की गिरने की जो है प्रतियोगिता चल रही है। एक पुल गिरा है, दूसरा पुल गिर रहा है, तो लोगों का जो है सो अंदेशा अब पुल पर बन गया है कि कौन सा पुल पर चले या कौन सा पुल पर नहीं चले। देख सकते हैं काफी संख्या में लोग यहाँ जुट चुके हैं। आपको बता दें कि ये जो पुला है सुपौल जिला के अंतर्गत बकौर और भेजा के बीच में बनाई जा रही पुला है, जहां पुल गिरने के बाद जो है सो कई मजदूर इस पुल के नीचे दब चुके हैं। तो वहीं कई की मौत जो है सो इस घटना के कारण हो चुकी है। इस घटना के बाद जो है सुपौल के जिलाधिकारी महोदय क्या कहते हैं वो सुन लीजिए। भेजा बकौर ब्रिज बन रहा था कोसी पर, उसके 153 से 54 के नीचे पाया जो था, उस पर गर्डर लॉन्च किया हुआ था, वो सुबह कोलैप्स हुआ है। एक व्यक्ति की डेथ हुई है और 10 व्यक्ति इंजर्ड है, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है, और वो सब बियॉन्ड डेंजर हैं। और घायलों को 1 लाख रुपए मुआवजा और मरने वालों को 10 लाख मुआवजा अनाउंस हुआ है। और सुबह के अटेंडेंस सीट से हम लोग चेक करवा लिए, जितने भी मजदूर यहाँ पे मॉर्निंग शिफ्ट में थे वो 11 के अलावा सभी कैंप में हैं, सभी सेफ है। फिर भी पब्लिक का आशंका है कि मलबे के अंदर कुछ हो सकते हैं, तो वो हम लोग क्रेन से चेक करके हटा के चेक करा।